लर्नर्स, मैं शाज़िया फ़ातिमा सिटी समस्तीपुर से। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपके बीएड कोर्स 8 का यूनिट 5 है, करिकुलम डेवलपमेंट। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कि करिकुलम है। सो लेट अस सी व्हाट करिकुलम इज़। Etymologically, curriculum is derived from the Latin word cur, which means the ground or the course of the race which the pupils and the teacher cover to reach the goal of education. शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो करिकुलम जो है वो एक लैटिन वर्ड कर से निकला हुआ है जिसका कि मीनिंग होता है रेस कोर्स, यानी कि रेस का मैदान, जिसको कि बच्चे कवर करते हैं, बच्चे या शिक्षक दोनों मिलकर के साथ कवर करते हैं अपने डिज़ायर्ड एम्स तक या गोल ऑफ एजुकेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा शाब्दिक अर्थ। अब हम ट्रेडिशनली क्या करिकुलम के क्या मायने समझे जाते हैं उसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनली करिकुलम इज़ कंसिडर्ड एज मास्टरी ओवर सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हम अगर करिकुलम की ट्रेडिशनली बात करते हैं तो एक मास्टरी का कॉन्सेप्ट है कि करिकुलम वो टूल है, वो ज़रिया है जिसके तहत हम मास्टरी हासिल करते हैं कुछ सर्टेन स्किल्स पर या कुछ सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज पर। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ करिकुलम, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक इट इज़ अ प्रोसेस इंटेंडेड टू हेल्प पीपल to live in present world and to build the future world in which he lives. There's one word which is left actually. तो करिकुलम वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके सहायता से बच्चों को मदद की जाती है कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं, है ना, और आने वाली फ्यूचर वर्ल्ड उसके दोनों के बीच में एक कनेक्ट बनाया जाए सो दैट कि इट बिकम्स ईजियर फॉर द चाइल्ड टू ट्रांसेंड फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। यानी कि जो एक्सपीरियंसेस बच्चे अपने प्रेजेंट टाइम में अपने टीचिंग लर्निंग फेज़ में या बच्चे जो एक्सपीरियंसेस गेन करें वो एक्सपीरियंसेस आने वाले फ्यूचर में उनके काम आए। सो इट हैज़ टू हैव सम कनेक्शन विद देयर फ्यूचर वर्ल्ड। सो दैट इज़ व्हाट करिकुलम इज़। नाउ लेट अस सी कि हमारा एजुकेशन कमीशन क्या कहता है करिकुलम के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन कमीशन, करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स। तो करिकुलम क्या है? इट इज़ अ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स। तो जितने भी तरह के हम प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को ऑफ़र करते हैं इन देयर स्कूल विद इन द स्कूल प्रमाइसेस, वो करिकुलम कहलाता है। ठीक है, स्कूल प्रमाइसेस में वेदर इट इज़ द कैंटीन, इट इज़ द लाइब्रेरी, इट इज़ द प्ले ग्राउंड, वॉट एवर इट माइट बी, जिस भी तरह के एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को इम्पार्ट करते हैं प्लान्ड वे में। सो द वर्ड इज़ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जितनी भी तरह के प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को इम्पार्ट किए जाते हैं, करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ दैट। करिकुलम उसका सम टोटल है। नाउ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि करिकुलम क्या करता है, इट प्रोवाइड सीक्वेंस एंड डायरेक्शन। ये एक सीक्वेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। और इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड गोल्स। करिकुलम इंक्लूड करता है एक सेट ऑफ गोल्स और बिलीव को, क्योंकि जो भी हमारा करिकुलम होता है वो किसके लिए होता है? हमारा करिकुलम जो है वैसे तो करिकुलम हमारा बच्चों के लिए होता है, लेकिन लार्जर एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो करिकुलम इज़ मेंट फॉर अ सोसाइटी और एट लार्ज इट इज़ मेंट फॉर अ कंट्री, है ना। तो अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो जितनी भी सारी कंट्री हैं, जो भी मुल्क हो, उसके एक सर्टन बिलीव्स होते हैं, एक सर्टन गोल्स होते हैं जो कि वो अपने करिकुलम के ज़रिए से, उसके माध्यम से फुलफ़िल करना चाहता है। जैसे हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे वैल्यूज़ इंश्राइंड हैं, जैसे सेक्युलर होने का या रिपब्लिक होने का, या हमारे कंट्री एक सॉवरन है, या हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये जितने भी सारे वैल्यूज़ हैं, वॉट एवर वैल्यूज़ आर देयर
विच आर enshrined in our constitution, उन वैल्यूज़ की तरफ हम अपने करिकुलम के ज़रिए बढ़ते हैं, उनको अचीव करते हैं, है ना। नाउ अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, वाई नॉट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हम यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स की ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि आउटकम्स हमारा जब भी करिकुलम हम बनाते हैं या हम कोई भी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन प्लेस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स, इट इज़ वेरी easy, it becomes quite easy to make a connect with those objectives or see whether those objectives are being fulfilled or not. ये बहुत आसान हो जाता है एक मैचिंग करके देखना कि अगर हमने ये इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखा है और ये हमारे लर्निंग आउटकम्स के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। दैट इज़ वाई द वर्ड लर्निंग आउटकम्स हैज़ बिन यूज्ड। Now it facilitates planning of instruction. करिकुलम टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो भी प्लानर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं, उनके लिए इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप इंस्ट्रक्शन को कैसे प्लान करते हैं, तो with respect to or with regard to the curriculum, you plan your instruction, you proceed further, all these things. Okay, now moving further, वी हैव लॉरेंस स्टेनहाउस। लॉरेंस स्टेनहाउस ने एक करिकुलम का बड़ा डिटेल्ड उन्होंने उसको यू कैन से कि उन्होंने बहुत एक अच्छा सा डिटेल्ड और बहुत ही ग्लोबल सा डेफिनेशन दिया है। सो अ करिकुलम इज़ एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट द एसेंशियल प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ एन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice. Here, curriculum has been viewed as an attempt aimed at communication. तो सबसे पहला आप अगर word for word देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या words अहम जो शब्द यूज़ हुए हैं, अहम जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं यहाँ पे, करिकुलम इज़ एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो करिकुलम को एक एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि करिकुलम जो है वो एक एक्टिविटी है, एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट टू हुम, किसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स, राइट। क्या कम्युनिकेट करते हैं, वॉट इज़ टू बी टॉट, द एसेंशियल प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ एन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। कोई भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट हो, करिकुलम एक प्रयास है उस एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट करने का आपके स्टूडेंट्स तक, इन सच अ फॉर्म, now the other one is also very important, in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice। और वो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है सो दैट कि ये आपका जो करिकुलम है इट इज़ ऑलवेज ओपन टू क्रिटिकल स्क्रूटनी, हमेशा गुंजाइश हो उसमें चेंज करने की, हमेशा गुंजाइश हो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। सो इट्स नॉट, नथिंग इज़ अल्टीमेट, it is going to be changed, it is something which is constantly going to be evolved, constant evolution होना है इसका। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला लॉरेंस स्टेनहाउस ने कि ये क्या है, ये एक ऐसा टूल है विच इज़ केपेबल ऑफ इफेक्टिव ट्रांसलेशन इनटू प्रैक्टिस। यानी ये एक थियोरी है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं अपने क्लासरूम में, प्रैक्टिस में। सो यहाँ पे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया गया है। वो 3 चीज़ें क्या है कि करिकुलम एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है कम्युनिकेट करने का, राइट। दूसरा, करिकुलम क्या है, इट शुड ऑलवेज बी ओपन टू क्रिटिकल स्क्रूटनी, हमेशा स्क्रूटनी के लिए ओपन, इट इज़ नथिंग सच एज अल्टीमेट, यू नो, इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि इट इज़ समथिंग विच शुड बी केपेबल ऑफ इफेक्टिव ट्रांसलेशन इनटू प्रैक्टिस। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही खूबसूरत अल्फाज से इस डेफिनेशन को सजाया गया है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि करिकुलम के हमारे बेसिस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ करिकुलम ना। करिकुलम किन चीज़ों पर बेस किया जाता है, किन पर डिपेंड करता है। तो हमारा पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट,
नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, नेचर ऑफ लर्निंग एंड देन सोशल फोर्सेस। तो आइए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि हमारा जो करिकुलम है बेस्ड वो किसके लिए होता है? वो बच्चों के लिए होता है। तो बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चे जो है राइट फ्रॉम इन्फेंट टू अर्ली चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, तो वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस जो बच्चों के होते हैं उन सभी की ज़रूरतें अलग होती है। उन सभी के लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड करते हैं या उन सभी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड करते हैं वो दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस डेवलपमेंटल स्टेज को दिमाग में रखते हुए ही करिकुलम को प्लान किया जाता है। ठीक है, अब अदर पॉइंट की तरफ हम मुड़ते हैं। और ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं, अदर एस्पेक्ट्स को भी, उनके इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेजेस को, उनके मॉरल डेवलपमेंटल स्टेजेस को, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस को, all these stages are taken into consideration while the curriculum is constructed or the curriculum is prepared. Now coming to the other point which is nature of नॉलेज एंड कॉग्निशन, कि नेचर कैसा हो नॉलेज और कॉग्निशन का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है जो नॉलेज आप उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो उस नॉलेज को किस तरह से असिमिलेट कर रहा है, वो अपना नॉलेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किस तरह से बिल्ड कर रहा है। और हमारे सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि ये सारी चीज़ें कि बच्चा किस तरह से असिमिलेट कर रहा है, कैसे चीज़ों को अकोमोडेट कर रहा है, कैसे वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को माइंड में बिल्ड कर रहा है। और ये सारी चीज़ें वेदर दे आर लीडिंग टू मीनिंगफुल लर्निंग और नॉट, क्या ये सारी चीज़ें एक मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ ले जा रही हैं उसे या नहीं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही अहम कंसिडरेशन होता है और ये एक करिकुलम का बेस होता है। ओके, अब हम आते हैं नेचर ऑफ लर्निंग, है ना। नेचर ऑफ लर्निंग की व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग, मैं किस तरह की लर्निंग प्रोवाइड कर रही हूँ, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग एम आई प्रोवाइडिंग माई स्टूडेंट्स, है ना। वेदर आई एम केटरिंग टू द 21st सेंचुरी लर्नर्स और नॉट, मतलब किस तरह की लर्निंग हमारा जो कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी का एवरीवेयर, हर एस्पेक्ट में, तो क्या हमारा करिकुलम उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है कि नहीं, हमारे नेचर ऑफ लर्निंग उन चीज़ों को एड्रेस कर रही है कि नहीं, वेदर इट इज़ केटरिंग टू द 21st सेंचुरी लर्नर्स और नॉट। ओके, और हमारा जो एक और पॉइंट है वो है सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चा जो है न सिर्फ एक फैमिली का हिस्सा होता है, न सिर्फ एक स्कूल का हिस्सा होता है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी का हिस्सा होता है। ये बहुत ही आसान होता है अगर सिर्फ वो एक स्कूल का हिस्सा होता या एक फैमिली का हिस्सा होता तो उसकी शख्सियत को शेपअप करना ज़्यादा आसान था। बट बच्चा जो है एक पूरी की पूरी सोसाइटी का हिस्सा है, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट टू शेप हिज पर्सनैलिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पूरी की पूरी सारी चीज़ों को, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू केयर। तो सोसाइटी में व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बच्चे पर कौन कौन से सोशल फोर्सेस काम कर रहे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम सोसाइटी को we cannot ignore because ultimately the curriculum is for the society and the curriculum is meant for the society and the society is the one which constructs or which shapes the curriculum according to the according to its needs। तो ये क्या होता है कि ये चारों चीज़ें जो हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हों या फिर हमारा नेचर ऑफ कॉग्निशन हो, नेचर ऑफ लर्निंग हो, ये सोशल फोर्सेस दे ऑल आर इवॉल्विंग। सो ये सारे एवोल्यूशन के स्टेज में है एंड दैट इज़ वाई हमारा करिकुलम भी इट्स कॉन्स्टेंट इन द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स कॉन्स्टेंटली इन द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अब नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है विच इज़ करिकुलम डेवलपमेंट, ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था।
we are concerned with curriculum development. What is curriculum development? Why do we need to have curriculum development? तो अगर इसको एक हम डिफाइन करते हैं तो हाउ डू वी डिफाइन इट? सो इट इज़ डिफाइंड एज planned, purposeful, progressive and systematic process in order to create positive improvements in the educational system. curriculum development क्यों? सबसे पहले कि ये एक planned, ये एक purposeful, progressive और systematic process है. क्यों? Why is this process in place? ये in place इसलिए है कि हम करिकुलम के ज़रिए से अपने एजुकेशनल सिस्टम में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं ना. करिकुलम डेवलपमेंट इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म्स. इट इज़ केटरिंग टू ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ये बच्चे की नीड हो या हमारे सोसाइटी की नीड हो, स्कूल की नीड हो, एज अ होल ऑन द होल नेशन की नीड हो, सबको एड्रेस करता है. तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये क्या है, ये किस तरह की एक्टिविटी है. सो इट्स अ प्लान्ड, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं. तो चूँकि इतनी सारी चीज़ों को हम एड्रेस करें तो देयर प्लानिंग इज़ नीडेड. इट शुड ऑल्सो हैव सम पर्पस और इट शुड रिफ्लेक्ट प्रोग्रेशन. ये प्रोग्रेशन रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारा जो फ्यूचर है, द कंट्रीज फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी समथिंग मोर प्रोडक्टिव, है ना. ये ज़्यादा प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल होने वाला है इस जो हमारा करिकुलम हमारे पास है उसके ज़रिए से. दूसरा, इट हैज़ ब्रॉड स्कोप बिकॉज इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी इन जनरल. जैसे कि मैंने बताया कि करिकुलम जो है हमारा वो ना सिर्फ लर्नर की नीड्स को केटर करता है बल्कि एज अ ऑन अ होल या एज अ होल ये सोसाइटी की नीड्स को केटर करता है. सो इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्कोप. नाउ और सिस्टमैटिक भी, जैसा कि हमने बोला कि सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि बच्चों की मेंटल एबिलिटी उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताबिक वो चेंज होती रहती है, चाइल्डहुड में या एडोलेसेंट में या इन्फेंट में या अर्ली चाइल्डहुड में. सो दे आर कॉन्स्टेंटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो उसके मुताबिक ये होता है, सिस्टमैटिक होता है. दैट इज़ वाई मैंने बोला कि सिस्टमैटिक. अच्छा, इट हेल्प्स प्रिजर्व द कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी एंड बिल्ड नॉलेज इकोनॉमी. ये करिकुलम हमारा कैसा हो, करिकुलम डेवलपमेंट क्यों हो? क्योंकि इसके मकसद ये है कि हर नेशन का, हर मुल्क की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपना कल्चर होता है, एक अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी तहजीब होती है. तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रिजर्व भी करना है और वी हैव टू ट्रांसमिट इट टू द जनरेशन नेक्स्ट. तो करिकुलम डेवलपमेंट, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट का एक बहुत अहम मुद्दा ये भी है कि हम एक मुल्क होने के नाते हम अपनी संस्कृति को, अपने वैल्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं. एंड बिल्ड नॉलेज इकोनॉमी. नॉलेज इकोनॉमी के मायने ये हुए कि अभी जो है हमारा वी आर इन अ वेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टेज. हमारा जो है नॉलेज जनरेशन जो है काफ़ी फास्ट स्पीड हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी एट हैंड. तो हमारा करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो नॉलेज इकोनॉमी है उसको भी, उस इशू को भी एड्रेस करे. मीनिंग कि एक बच्चों में एक लर्निंग की एक लर्नर को वो करे कि एक इग्नाइट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू मेक अ सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग की वो. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग की विच इज़ इन देयर रीच. नॉलेज इज़ easily available at the click of the finger. So ये सारी कि how the technology can be used, how the time can be properly utilized. So the student has to be made so skillful so as to ignite the process of learning in himself or herself. It should ensure innovative ways to meet the changing demands locally and globally. और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा नॉलेज इकोनॉमी के बारे में कि विद अ फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांसिंग एज, तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि पहले तो सारे इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करें और साथ ही साथ एक कनेक्शन होना चाहिए हमारे करिकुलम का
विद द रियल लाइफ सिचुएशन, उनके रियल लाइफ सिचुएशन से, और साथ ही साथ जो इनोवेशंस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, वेदर इट इज़ लोकली और ग्लोबली, तो हमारे करिकुलम को उसको एड्रेस करना चाहिए, है ना। करिकुलम डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है टाइम टू टाइम कि हमें इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू आवर करिकुलम. ओके, now let us see ki this was what is curriculum development, why. Now what are the needs, why do we have have to have do this exercise, है ना. Once a curriculum is made, it should be made final. So why do we constantly go for the development of the curriculum, क्यों हमें constantly करना चाहिए development. So रैफ टाइलर ने, उन्होंने एक्सक्यूज मी सॉरी ओके, रैफ टाइलर ने, ही पुट्स द नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज फॉलोज. रैफ टाइलर ने करिकुलम डेवलपमेंट में या करिकुलम के फील्ड में काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है कि क्यों करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो उनके हिसाब से, रैफ टाइलर के हिसाब से करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज कि टू डिटर्मिन व्हाट एजुकेशनल प्रिंसिपल मस्ट बी रीच्ड बाय स्कूल. अब स्कूल्स हैं, ओके, तो they should have certain educational principles, certain aims, certain goals in hand, which is to be attained. उनके पास कुछ certain goals, कुछ principles होना चाहिए जिनको कि उन्हें अचीव करना है. तो इसलिए भी करिकुलम के ज़रिए उनके पास वो मकसद, वो गोल्स उनको मिलते हैं, वो हासिल होते हैं जिनको कि उन्हें अटेन करना होता है ना. स्कूल को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दे शुड बी क्लियर अबाउट देयर एम्स एंड गोल्स, व्हाट आर द अल्टीमेट गोल्स, व्हाट आर द प्रॉक्सिमेट गोल्स, व्हाट आर द इमीडिएट गोल्स. ये सारे गोल्स क्या हैं, दे शुड बी कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दीज थिंग्स, है ना. तभी उनको रियलाइज़ किया जा सकता है. अगर स्कूल्स अपने एजुकेशनल या एजुकेटिव गोल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में क्लियर ना होंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन देम. इसलिए भी करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दे नीड टू हैव दीज थिंग्स इन हैंड. The best way of deciding what kinds of learning experiences apt to be valuable in reaching these objectives. अब ये अगर हमें इन गोल्स तक पहुंचना है तो what type of learning experiences are to be provided in order to realize these objectives. अगर कुछ certain goals को achieve करना है ना, अगर हमें कुछ या realize करना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ हमें प्लान करना होगा कि किस तरह की लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना है. द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग इन ऑर्डर फेमिलियरिटी ऑफ लर्निंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन. हम क्या करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के ज़रिए से, फेमिलियरिटी ऑफ लर्निंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन के लिए हम करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी. हम फेमिलियर होते हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज़ नीडेड, what the society needs in terms of learning experiences, what are the experiences which are going to be useful for the society at large. तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं कि करिकुलम डेवलप करते हैं, और यही हमारी नीड भी है करिकुलम डेवलपमेंट की. दैट इज़ प्रिसाइजली वाई वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. नाउ what are the stages involved in curriculum development? Let us see that. ओके, सो हियर वी हैव, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ लीनियर प्रोसेस. ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कि 1 2 3 4 5 स्टेजेस आर इन्वॉल्व हियर, है ना. 5 स्टेजेस हैं, और ये सारे जैसे कि एरो जो हैं वो आप शो कर रहे हैं कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. ये पाँचों स्टेजेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना. तो सबसे पहला जो है हमारा वो क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला काम एज़ यूजुअल कि हमें सिलेक्शन करना होता है एम्स, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स का, है ना. तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी स्लाइड में अभी डिस्कस किया कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव. पहले तो आपके होते हैं अल्टीमेट गोल्स क्या हैं, फिर देन यू have your proximate goals and then you have your immediate goals. Now what are these 3 types of goals? कि हमारे अल्टीमेट गोल्स क्या, अल्टीमेट गोल्स ये कि अगर आपका स्टूडेंट कोई पढ़ता है आफ्टर द कंप्लीट स्कूलिंग, मीन्स कि 12 ईयर स्कूलिंग के बाद, हाउ द चाइल्ड शुड बी लाइक, आप किस तरह का चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द चेंज इन हिज बिहेवियर. तो ये आपका क्या हो गया, इट इज़ योर अल्टीमेट गोल ऑफ स्कूलिंग, राइट.
उसके बाद हम आते हैं प्रॉक्सिमेट गोल्स। प्रॉक्सिमेट गोल्स इज़ नॉट एज वो उतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, इट्स लिटिल बिट, जैसे से फॉर 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एंट्री बिहेवियर एंड द टर्मिनल बिहेवियर, कि जब आपने सपोज़ कि क्लास 6 छठी कक्षा में अगर बच्चों की जब आप एडमिशन लेते हैं और जब बच्चा छठी कक्षा पास करता है तो उस एंट्री लेवल बिहेवियर और टर्मिनल लेवल बिहेवियर में क्या चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस यू आर सीकिंग, है ना, व्हाट आर द व्हाट आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या चेंजेस होना चाहिए इन दोनों एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर में। तो ये आपका दिस इज़ लाइक योर प्रॉक्सिमेट गोल। एंड देन यू हैव योर इमीडिएट गोल, कि आप जैसे आफ्टर योर इंस्ट्रक्शन इज ओवर यू पुट बिफोर योर सेल्फ सर्टन ऑब्जेक्टिव, सर्टन जिसको कि हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, कि कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम अपने सामने रखते हैं अपनी क्लास कक्षा के दौरान, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरी कक्षा समाप्त होते ही ये सारे चेंजेस, ये सारे बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में आ जाएंगे। सो दीज आर द बिहेवियरल चेंजेस which are likely to take place or which have to take place, which have to take place once my instruction is over। तो ये हम एम मान करके चलते हैं, ये मेरा मकसद होता है कि मैं अगर अपनी क्लास कंप्लीट करती हूँ तो क्लास के बाद ये चेंजेस आने चाहिए। तो ये आपका इमीडिएट गोल्स हो गया। ओके, सो पहले हमारी बातें हो गई कि करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गोल्स को, एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमारा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। यानी कंटेंट से पहले यूजुअली होता है कि हम कंटेंट लेते हैं और फिर सोचते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट में द सीन इज डिफरेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि किस तरह की लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। तो व्हाट आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी that should be given to children at a particular stage, and then we decide about the content। उसके बाद हम आते हैं content पे, है ना। तो कंटेंट की बात हो गई, और फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, ये तो हमारा 3 स्टेजेस हो गए। चौथे स्टेज पे हम क्या करते हैं, इट इज़ एक्चुअली द एग्जीक्यूशन स्टेज। करिकुलम डेवलपमेंट में ये स्टेज होता है जहाँ पे हम करिकुलम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट को टू मेक इट सक्सेसफुल। और फाइनली हमारा देन इवैल्यूएशन स्टेज आता है। इवैल्यूएशन स्टेज पे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, बी इट स्टूडेंट्स और द पेरेंट्स और टीचर्स और मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। दे गिव फीडबैक अबाउट द करिकुलम, और इस फीडबैक के मुताबिक, इस फीडबैक के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो हमारी करिकुलम डेवलपमेंट की सेकेंड साइकिल है उसको हम प्लान करते हैं कि ओके, these are the changes, these are the improvements to be brought about in the second cycle of curriculum development। So this is how the curriculum is developed। ये इस तरह से हमारा करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट, अभी ये जस्ट इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट दिस। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेसन वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, की क्या मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। तो आज के लेसन के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।